जैक बोर्ड जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर 1 का सॉल्यूशन है। पेपर 1 में सबसे पहले आज हम हिंदी के बारे में सॉल्यूशन हिंदी का करा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें कुछ आपको क्या दिया गया है, पैसेज दिया है, पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। हम सिर्फ सॉल्यूशन करा रहे हैं। देश का भविष्य किस पर निर्भर है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर किसानों पर, ऑप्शन नंबर डी, 1 का डी। 2 नंबर देखिए, किसान किसके महान सेवक हैं, तो क्या हो जाएगा मानवता के, ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर, जीवन के लिए क्या आवश्यक है, तो जीवन के लिए क्या आवश्यक है, पोषण एवं रक्षण, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्र के पोषक कौन है, तो राष्ट्र के पोषक कौन है, किसान, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर कुछ दिए हैं, आपका पोएम दिया गया है, इस पोएम को पढ़िए। पोएम को पढ़ने के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व फिर कीजिए। रंग बिरंगे फूल कहाँ हैं, तो क्या हो जाएगा क्यारी में, ऑप्शन नंबर सी। 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 का देखिए, रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि के हृदय में कौन सा भाव आया, तो रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि के हृदय में कौन सा भाव है, तृप्ति का, ऑप्शन नंबर डी, 7 का डी। 8 का देखिए, आंखों में किसकी बरसात हो गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रंगों की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, वसंत ऋतु का। क्वेश्चन नंबर 10, प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो देखिए मेरे अनुसार से इसमें क्या होगा, वसंत ऋतु, ऑप्शन नंबर सी। अब 11 नंबर देखिए, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है, पर उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, यानी कि कौन सा हो जाएगा प्रत्यय, प्रति, है ना। प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है, प्रति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर, इत प्रत्यय से बना शब्द क्या है, तो इत प्रत्यय से लास्ट में, प्रत्यय कब लगता है, लास्ट में, तो देखिए आकर्षित इत लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 12 का। 13 नंबर का देखिए, सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत जोड़ जन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दिन रात किस प्रकार का समास है, द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर, बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, बालिका, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर, निम्न में से कौन एक वचन है, देखिए बाकी बात कमरे, कपड़े, नदियां, ये सब सारे के सारे बहुवचन है, चरखा, ऑप्शन नंबर ए एक वचन है। आनंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, तो आनंद का पर्यायवाची शब्द हर्ष भी होता है, प्रसन्नता भी होता है, खुशी भी होता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अब ध्यान दीजिए, सही वर्तनी क्या है इसमें, यानी कि स्पेलिंग कौन सा सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बर्फ का ये सही स्पेलिंग है। पुष्प शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तद्भव यानी कि हिंदी कौन सा होगा, फूल, ऑप्शन नंबर डी, 19 का डी। अब 20 नंबर देखिए, जिगर के टुकड़े टुकड़े होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो बहुत दुख होना, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर, परतंत्र का विलोम शब्द क्या है, तो क्या हो जाएगा बी, यानी कि स्वतंत्र। 22 नंबर, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर में क्या किया गया है, प्रधानाध्यापक को छात्रावास में स्थान पाने के लिए लिखे गए आवेदन पत्र के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरें। देखिए पहले क्या है, 24 फरवरी 2024, सेवा में श्रीमान, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 23 नंबर डैश महोदय, तो क्या हो जाएगा प्रधानाध्यापक महोदय, यानी कि 23 का बी। 24 का देखते हैं यहाँ पर, सविनय निवेदन है कि, यानी कि क्या भराएगा, निवेदन, यानी कि 24 नंबर में क्या भराएगा, निवेदन, यानी कि ए नंबर। उसके बाद 25 में क्या है, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के अष्टम वर्ग का छात्र हूं और प्रतिदिन धनबाद स्टेशन से विद्यालय पढ़ने के लिए आता हूं, अतएव मुझे विद्यालय छात्रावास में एक, क्योंकि यहाँ देखिए किससे रिलेटेड है, छात्रावास से, तो छात्रावास में एक स्थान देने की कृपा करें, यानी कि 25 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़िए और इसका सॉल्यूशन कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो कौन सा है, इसका सही आंसर जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी, 26 का बी। 27 का देखिए, सड़क के किनारे छोटा जादूगर क्या सजा रहा था, 27 नंबर का क्या हो जाए, रंगमंच, ऑप्शन नंबर ए। अब 28 नंबर, सड़क के किनारे किसने मोटर कार रोका, तो किसने, लेखक ने, ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर, रंगमंच किसकी तैयारी थी, तो ब्याह की, ऑप्शन नंबर डी। 30 का देखिए, रूठी बिल्ली कौन मनाने चला था, तो कौन मनाने चला था, भालू, ऑप्शन नंबर ए। पद्मा कौन थी, तो कौन थी, कलिंग की राजकुमारी, ऑप्शन नंबर बी। 31 का बी हो गया। 32, विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान है, तो क्या हो जाएगा, औषध के समान, यानी कि मेडिसिन के समान, ऑप्शन नंबर सी। 33 का, बड़े भाई साहब लेखक से कितने साल बड़े थे, तो कितने साल, 5 साल, ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन ग्रंथ में तालाब को किस नाम से जाना गया, तो धर्म ग्रंथ, ऑप्शन नंबर ए। 35 का देखिए, अपराजिता शीर्षक पाठ में
अपराजिता कौन है? तो कौन है? डॉक्टर चंद्रा, ऑप्शन नंबर बी। 36 का देखिए, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए कितना है, 343 फुट, ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर, गुरु शिष्य पाठ में किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया गया है? तो कौन सा? काशी विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर, मरांग गोमके किन्हें कहा गया है? तो किनको कहा गया? जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन नंबर सी। 38 का सी हो गया। 39 नंबर देखिए, अब 39 नंबर से पहले क्या दिया है? कुछ पोएम दिया गया, इसको पढ़िए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से ली गई है? तो कौन सा? डायन एक अंधविश्वास, ऑप्शन नंबर सी। 39 का सी। अब 39 के बाद 40 नंबर, बूढ़ी औरत की कुटिया गांव के किस ओर थी? तो पूरब, ऑप्शन नंबर ए। 41, बूढ़ी औरत अकेली क्यों रह गई थी? तो क्यों रह गई थी? बालक की मृत्यु होने के कारण, पति की मृत्यु होने के कारण, कोई सहेली नहीं होने के कारण। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 42 का, बूढ़ी औरत मजबूरी में क्या काम करने लगी थी? तो क्या काम? मजदूरी, ऑप्शन नंबर सी। 43 का, उपर्युक्त कविता में समाज की किस बुराई को सामने लाया गया है? तो कौन सा? अंधविश्वास, ऑप्शन नंबर बी। 44 का, राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? तो रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर सी। 45 का, तुलसीदास के अनुसार मुखिया को किसके समान होना चाहिए? तो मुख के समान, ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर देखिए, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? तो मातृभूमि और वीर के प्रति, ऑप्शन नंबर ए। अब बटोही का क्या अर्थ है? बटोही का अर्थ क्या है? यात्री, राही, पथिक, यानी कि इनमें से सभी। बटोही का मतलब होता है रास्ता, सही रास्ता, सॉरी सही रास्ता। यात्री जो यात्रा करता है उसको हम लोग बटोही बोलते हैं। तो इनमें से सभी होगा, राही होगा, यात्री भी होगा, पथिक भी होगा, इनमें से सही भी होगा। 48, पथ पर चलने से पहले किसकी पहचान कर लेनी चाहिए? तो पथ की। रास्ते पर चलेंगे तो पहले रास्ते का पहचान कर लेना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 49, बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? निर्मला पुतुल, ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर, बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में नदियां क्यों रोती है? तो क्यों रोती है? प्रदूषित होने के कारण, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, आपको अगर ये अच्छा लगा होगा या फिर आपको समझ में आया होगा और मिलाए होंगे तो बताइएगा कमेंट करके कि कितना नंबर आप लोगों का आया है।